नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल अधिगम जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भौतिकी के तृतीय अध्याय मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखेंगे तो आगामी मैट्रिक परीक्षा में आने वाले मानव नेत्र या वायुमंडलीय अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण से संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊं तो आप तक सबसे पहले आसानी से मेरा वीडियो पहुंच सके। तो आइए साथियों, चलते हैं आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी बाइफोकल, ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तल। ऑप्शन नंबर बी उत्तल। दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? ए कॉर्निया, बी रेटिना या दृष्टिपटल, सी पुतली, डी आइरिस। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना या दृष्टिपटल। तीसरा प्रश्न, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। वास्तविक उल्टा तथा छोटा। चौथा प्रश्न, समान दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग ए 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 2.5 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब है सी 25 सेंटीमीटर। सी 25 सेंटीमीटर। पांचवा प्रश्न, समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? ए 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी अनंत। तो आपका सही जवाब है डी अनंत। डी अनंत। छठा क्वेश्चन, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है ए 0, बी अनंत, सी 25 सेंटीमीटर, डी 2.5 सेंटीमीटर। तो आपका सही जवाब है बी अनंत। बी अनंत। सातवां प्रश्न, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को कहते हैं ए दूरदृष्टिता, बी सामंजन क्षमता, सी निकट दृष्टिता, डी जरा दूरदर्शिता। तो आपका सही जवाब है बी समंजन क्षमता।
8वां प्रश्न, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के किस लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? ए पुतली, बी रेटिना, डी सिलियरी या पश्चमाभी पेशियां, डी आइरिस या परितारिका। तो आपका सही जवाब है सी सिलियरी या पश्चमाभी पेशियां। 9वां प्रश्न, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दूरदृष्टता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष। 10वां प्रश्न, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? ए निकट दृष्टि दोष में, बी दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदृष्टता में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी दूर दृष्टि दोष। बी दूर दृष्टि दोष। 11वां प्रश्न, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ए अभिसारी, बी अपसारी, सी उत्तल, डी बाइफोकल। आपका सही जवाब है बी अपसारी। बी अपसारी। 12वां प्रश्न, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है? ए दूर दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टिता दोष, डी अबिंदुकता। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दूर दृष्टि दोष। 13वां प्रश्न, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है नेत्र में होता है? ए जरा दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी दूर दृष्टि दोष, बी अबिंदुकता। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी दूर दृष्टि दोष। 14वां प्रश्न, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है? ए दूर की वस्तुओं को, बी निकट की वस्तुओं को, सी केवल बड़ी वस्तुओं को, डी केवल छोटी वस्तुओं को। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुओं को। 15वां प्रश्न, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ए अभिसारी, बी अपसारी, सी अवतल, डी बाइफोकल। तो आपका सही जवाब है ए अभिसारी। ए अभिसारी। 16वां प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए प्रिज्म, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी कांच या स्लैब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म। ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म। 17वां प्रश्न, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होता है। इस घटना को कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन, बी अपवर्तन, सी वर्ण विक्षेपन, डी सीधी रेखा में चलना। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपन। ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपन। 18वां प्रश्न, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? ए 6, बी 4, सी 5, डी 3। आपका सही जवाब है सी 5। सी 5। 19वां प्रश्न, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है? ए लाल, बी पीला, सी बैगनी, डी हरा। आपका सही जवाब है ए लाल। ए लाल। 20वां प्रश्न,
प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? ए बैगनी, बी हरा, सी लाल, डी पीला। आपका सही जवाब है सी लाल।